आज इन दोनों की मेहंदी है और वो अब तक खामोश है, कुछ कर क्यों नहीं रहा? इसका मतलब कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ कहने क्या आई हो। कुछ नहीं, क्योंकि तुम कुछ भी कहने सुनने से आरी हो चुकी हो। तुम्हें सिर्फ अपना आप सच लगता है, बाकी सब लोग तुम्हें बेवकूफ दिखाई देते हैं जो तुम्हारे झूठ को सच मान लेंगे। लेकिन अरीबा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। तुम अयान को मुझसे बदजन नहीं कर सकती, ना ही मुझे अयान से दूर कर सकती हो। इतना भरोसा तो है मुझे खुद पर भी और अयान पर भी। नहीं, कुछ तो अरीबा तुम्हें करना पड़ेगा। मैं ये शादी किसी तौर पे नहीं होने दूंगी। इन दोनों की शादी नहीं होगी। मैं ताबीन को अयान को मुझसे जीतने नहीं दूंगी। अगर अयान मेरा नहीं हो सका ना, तो ताबीन का भी नहीं होगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरीबा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो मुझे। ये बैग शैग लटकाकर तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? घर में शादी है, शाम में ताबीन की मेहंदी है। भाड़ में जाए ताबीन और उसकी मेहंदी। मेरा क्या ताल्लुक ताबीन की और उसकी मेहंदी से? खुदा का वास्ता है सब। तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया तो जानती हो ना क्या होगा फिर। अम्मा, मैं अपने काम से जा रही हूँ और मेरी ना शादी हो चुकी है। हर बात के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ अब मैं। लेकिन मैं पाबंद हूं तुम्हारे अब्बा को हर बात का जवाब देने के लिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? कह दीजिएगा कि अदनान के किसी काम से बाहर गई है। मतलब तुम मेहंदी में भी शिरकत नहीं करोगी? ये कैसे सोच लिया आपने कि मेहंदी में शिरकत नहीं करूंगी? आखिर मेरी बहन की मेहंदी है। और बहन की मेहंदी में बहन शिरकत नहीं करेगी तो मेहंदी कैसे होगी? मैं शाम को आ जाऊंगी। तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। पल में तोला, पल में माशा। सब समझने की आपको जरूरत भी नहीं है। वक्त सब बता देगा। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं शाम को आती हूँ। ला जाने ये लड़की अब क्या करने गई है। ये तो समझ से बाहर है ये बच्ची। अच्छी तरह लगाना, जगमगाती हुई, एक भी लाइट खराब नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, ऐसे इतना बड़ा एहतमाम और इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? बस थोड़ा सा इंतजाम कर लेते घर के बाहर बाहर। क्यों भाई, मेरे भांजे की मेहंदी है मेरी बेटी के साथ, तो दोहरी खुशी हुई ना, तो एहतमाम भी दोहरा होना चाहिए। माशाल्लाह, सब बहुत शानदार लग रहा है। हाँ, खाने में क्या बनवाया है? हिबा, क्या हो गया ऐसे अचानक आने की वजह? सब खैरियत तो है? आज अयान और ताबीन की मेहंदी है हारून। तो तुम इसलिए इतना परेशान हो रही हो? तो क्या मैं परेशान भी ना हूं? ऐसा कैसे हो सकता है
कि अयान ताबीन की ये सब बातें जानने के बाद भी उससे शादी करने पे राजी हो गया। जितना मैं अयान को जानती हूँ, वो ताबीन की ये सब बातें नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर ऐसा कैसे कर सकता है वो? लिसन लिसन, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? I mean, उन दोनों की शादी रुकवाने के लिए हम जो कर सकते थे हमने किया। उसके बावजूद अगर वो शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई मसलिहत होगी ना। कोई ना कोई तो वजह होगी। हारू, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम कह रहे हो। तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? यार ऐसा ही हूं मैं किसी को लेके इतना ऑब्सेस नहीं हो जाता। मैं ये सब तुम मेरी मदद कर रहे हो या नहीं, बस ये बताओ। ओके, करना क्या है? मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तुम फौरन से जिमी को बुलाओ। जिमी को? जिमी को क्यों? ओह, ये अदनान नहीं आया? तुमने उसे दावत तो दी थी ना? जी जी, मैंने बोला था, लेकिन रीबा बता रही थी कि उसने आने से माजरत कर ली। असल में वो कराची में नहीं है, इसलिए। चलो, हमारी तरफ से तो फर्ज पूरा हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब तो आपका ख्वाब पूरा हो गया ना। खैर मुबारक, बहुत बड़ा ख्वाब। बहुत अरसा मैंने इस वक्त का इंतज़ार किया है, और वैसे भी एक माँ की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है। कि वो अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे और अपनी बहू को अपने हाथ से ब्याह के अपने घर लाए। 100% सच कह रही हैं आप। उधर मेरी अम्मा का भी यही हाल है। अच्छा, साथ क्यों नहीं लाए? ज़रूर लेके आता, लेकिन वो यहाँ है नहीं, बड़े भाई के साथ अमेरिका में। अच्छा, अयान किधर है? अयान ऊपर ही है, तैयार हो रहा है। जाओ, जाके देखो, बल्कि साथ ले आओ, शर्मा रहा होगा। मैं भी लेके आता।